आइए जानते हैं एक अच्छा शिक्षक कौन होता है और उसके अंदर कौन सी 10 खास विशेषताएं होनी चाहिए। सर्वप्रथम एक शिक्षक को आदर्श व्यक्तित्व वाला इंसान होना चाहिए। शिक्षक की जिम्मेदारी होती है राष्ट्र चरित्र का निर्माण करने हेतु बच्चों में अच्छे गुणों और शिक्षा को बढ़ावा देना। स्कूल से ही देश का भविष्य निकलता है, इसलिए जरूरी है कि प्राथमिक स्कूल का शिक्षक खुद चरित्रवान हो ताकि उसे देखकर बच्चे उसे आदर्श मानने लगे। विद्यार्थी के ऊपर उसकी एक अमिट छाप पड़नी चाहिए। स्कूल में बच्चे सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं भेजे जाते, बल्कि इसलिए भेजे जाते हैं कि उनका व्यक्तित्व निर्माण हो सके। सर्वगुण संपन्न एक शिक्षक को सिर्फ अपनी ही सब्जेक्ट का ज्ञान नहीं होना चाहिए, उन्हें स्कूल में पढ़ाए जा रहे सभी सब्जेक्ट का ज्ञान होने के साथ साथ उनके सामान्य ज्ञान का स्तर भी ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि आजकल के बच्चे शिक्षक से ज्यादा ज्ञान रखने लगे हैं, क्योंकि उनके हाथ में मोबाइल है और फिर गूगल भी है। हमेशा बच्चों को आदेश नहीं, निर्देश दे। एक अच्छा शिक्षक कभी भी अपने विद्यार्थियों से आदेशात्मक भाषा में बात नहीं करता, बल्कि वह विनम्रता पूर्वक निर्देश देता है और जब जरूरत होती है तो वह फटकार भी बड़े प्यार से लगा देता है। उसके व्यवहार अपने विद्यार्थियों से मित्रता का होता है। शिक्षक और विद्यार्थी के बीच अनुशासन जरूरी है, लेकिन ध्यान रहे समय बदल रहा है, अब मित्रता भी जरूरी है, जिससे आपको स्टूडेंट्स को समझने और समझाने में आसानी होगी। समानता का भाव एक टीचर वही होता है जो अपने सभी विद्यार्थियों से समान व्यवहार करता है और सभी के आत्मविश्वास को बढ़ाने का कार्य करता है। कई बच्चे पढ़ने में तेज नहीं होते, उसके कई कारण हो सकते हैं, परंतु शिक्षा को उन कारणों के बारे में न सोचते हुए यह सोचना चाहिए कि आज यदि कमजोर बच्चे पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये बच्चे भविष्य में अपने जीवन में संघर्ष ही करते रहेंगे। माता पिता भले ही ध्यान ना दे, लेकिन टीचर को हर बच्चों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। रोचक पूर्ण अध्यापन कराइए। शिक्षा देने का कार्य तो हर कोई शिक्षक करता है, परंतु उसी शिक्षक को बच्चे जिंदगी भर याद रखते हैं जो अपने कार्य को रोचक ढंग से करता है। रोचकता से ही बच्चों का ध्यान पढ़ाई में लगा रहता है और वे किसी तरह के ज्ञान को जल्दी ग्रहण कर लेते हैं। हर बार कुछ नया करते रहिए। आपका प्रेजेंटेशन महत्व रखता है। अपने अनुभव को बांटे। शिक्षक का कार्य सिर्फ कोर्स की किताबें पढ़ाना नहीं होता, अपने जीवन के अनुभव भी बांटना चाहिए। इससे आप उनके साथ बेहतर तालमेल बैठा पाएंगे। एक बेहतर शिक्षक वही होता है जो अपने विद्यार्थी को जीवन में अच्छे बुरे की पहचान, उज्जवल भविष्य के लिए जरूरी बातें, व्यवहार और मानवता सिखा दे। कोई विद्यार्थी अध्यापक क्यों नहीं बनना चाहता? आजकल के बच्चों से यदि आप पूछें, क्या तुम बड़े होकर टीचर बनना चाहोगे? ऐसे कई सर्वेक्षण हुए जिसमें टीचिंग प्रोफेशन 9वें या 10वें नंबर पर आता है। ऐसा क्यों है, यह अध्यापक को समझना पड़ेगा। आजकल देखा गया है सरकारी और प्राइवेट स्कूल और उनके टीचर में कितना अंतर आ गया है। अच्छे और गुणी शिक्षक मिलना मुश्किल होते जा रहा है। शिक्षा में अच्छे प्रतिद्वंद और गुणी शिक्षकों की जरूरत है, क्योंकि शिक्षा का पेशा एक ऐसा है जिस पर अन्य सभी पेशे निर्भर करते हैं। उदाहरण और कहानियों के साथ पढ़ाएं। अपनी बात को उदाहरण और कहानियों के साथ प्रस्तुत करें, जिससे बच्चे को जल्दी समझ आती है और लंबे समय तक याद रख पाते हैं। समय और अनुशासन का पाबंद रहना चाहिए, क्योंकि उन्हें देखकर ही बच्चे भी समय से सभी कार्य करने लगते हैं और अनुशासन में रहते हैं। बच्चा वो नहीं सीखता जो आप उन्हें बताते हैं, बच्चा वह सीखता है जो वो आपको करते हुए देखता है। इसलिए ध्यान रहे आपकी प्रस्तुति बच्चों के लिए उदाहरण हो। अपनी छोटी छोटी हरकतों से बच्चों को
अनुशासन का पाठ पढ़ाएं। आत्मसम्मान। शिक्षक में आत्मसम्मान नहीं है तो उसे देखकर विद्यार्थी क्या सीखेंगे। एक अच्छा और प्रभावशाली अध्यापक वह है जो विद्यार्थियों, प्रधानाध्यापक तथा अन्य किसी के सामने भी गलत बात के लिए नहीं झुकता, किसी प्रकार का अन्याय सहन नहीं कर सकता और किसी भी गलत बात से समझौता नहीं करता। जो अध्यापक अपने कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति सचेत रहता है वही अपने आत्मसम्मान की रक्षा कर पाता है।